वही सीओ के ऊपर बेलना चकला मुंगरी से मार चला था, वही चलेगा। इसको सुधारने के लिए हम लोग को अहिंसा पे उतरना होगा, तो उतर जाएंगे हिंसा पे। नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान। आज मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीतीश कुमार, उनको पैसा चाहिए। परिमार्जिंग में टका, बताइए, आगलगी में टका, नापी में टका। भ्रष्टाचार आज से लगाम लगाने का कृपा करें। तो हमारा टेलर है, अभी ड्रामा बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं परखन परिसर के जस्ट बगल में और हमारे साथ जो बैनर है परखन किसान मोर्चा कुमारखंड। और सबसे बड़ी बात है, लगातार संघर्ष करने के बाद फिर भी बिहार के अंदर जो सीमाकरण है वो स्पष्टीकरण हम आपको बता देते हैं, मगर सबसे पहले विस्तार से आपको इस लिस्ट के बारे में बता दें। ये लिस्ट कहाँ का है और क्या है। मुख्यमंत्री आवास योजना में घोटाला, अंचल में दाखिल, खारिज, मतलब बिहार सरकार का जितना भी योजना आता तो सही है, मगर जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा पाता है। चलिए, इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज जो किसान मोर्चा का जो आपने सारे दिखाइएगा जरा सा, जितने भी है मनरेगा में मजदूर को 100 दिनों का काम मिले, मतलब सारा जो मांगे हैं, इस मांग को लेकर सरकार से और पद अधिकारी से किनसे शिकायत है असल? देखिए पत्रकार महोदय, बधाई है किसान मोर्चा की तरफ से और जितने भी किसान आए हैं उनके भी तरफ से। ये हम लोगों को कष्ट है कि इस प्रखंड में इतनी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ऑफिस जाएगा, ये तमाम प्रखंड के किसान का बाप दादा का ही ज़मीन है और उसको बैठाएगा नहीं कुर्सी पर। हाँ, क्या बात है, डांट फटकार करता है हमारे मालिक भगवान को। हम इसीलिए इनका विरोध करते हैं कि सरकार का चिट्ठी नहीं है कि आपको घूस लेना है, न सरकार का निर्देश है कि इंदिरा आवास में पैसा लेना है। जनता का सेवा करना, सरकार आपको तनख्वाह देती है, इसके बावजूद भी डिसमल पर 2000, दाखिल खारिज में 7000, परिमार्जिंग में टका, बताइए, आगलगी में टका, नापी में टका। आपको प्रमाण पत्र दिखाए मुख्यमंत्री आवास में, इंदिरा आवास में, यही सब चलते। हमको इतना न जनता है कि इस पंचायत का हम घूम रहे थे। आप शुरू से जानते हैं कि हम आरजेडी सामाजिक कार्यकर्ता थे और आरजेडी अध्यक्ष भी हैं। हम लोग इतना ने कहा कि अध्यक्ष जी, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। तो हमने अपने रिंकू जी से पूछा कि कार्यक्रम करना है। हम 21 पंचायत घूमे, तमाम दीपक आदि से, तमाम गार्जियन से पूछे, करें तो कहा कि नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हम लोग पार्टी से अलग लिख के में किए हैं। हमारा एक और कष्ट है कि जनता वोट देता है। अभी हमारा विधायक चंद्रहास चौपाल जी एक दिन भी नहीं जनता के साथ में पदाधिकारी को कहा कि भाई पैसा काहे लेते हैं, सीओ को नहीं कहा कि दाखिल खारिज में काहे लेते हैं। आज मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीतीश कुमार, उनको पैसा चाहिए। सिर्फ सुशासन की सरकार बोल रहे हैं, मगर यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। और नरेंद्र मोदी युवा को ठकबे किया, नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान। मगर जनता जाग चुकी है, अबरी बार थोड़ा धूल चटाया है। आने वाला समय पर मेरा कार्यक्रम ब्लॉक में चलेगा, फिर अगले महीना मैंने रखूँगा, फिर आपको डेट बताऊँगा। और जब तक पदाधिकारी नहीं सुधरेगा हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा अनवरत। इसीलिए हमारा इच्छा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष रोड पर करे। ये हमारा एक टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने एक सवाल आपने ये भी लिखा है, मनरेगा के द्वारा जेसीबी, मतलब इस प्रखंड के अंदर लोग नहीं है, मजदूर नहीं है क्या? हाँ, मनरेगा में आप आ जाइए कि यहाँ जो ब्लॉक में मिट्टी देखते हैं ना, 6 गो फाइल खोल चुका है। अभिषेक आनंद पीओ 3 बार 3 फाइल खुला, माझी जी उसमें खुला, चंदन राम वीडियो टाइम में खुला इसी ब्लॉक में, और हमारे भोला बाबू उसके टाइम में खुला। अब बताइए, अनिल राम समिति था, राजेंद्र मुखिया अपनी समिति था, पत्नी समिति था, अच्छी मुखिया थी, उसके टाइम में भी काम हुआ। आखिर अरब खरब रुपया कहाँ गया? 4 करोड़ 6 करोड़ का काम हुआ ब्लॉक में। हम वीडियो से जानना चाहते हैं पीओ से कि आप जो फिर मट्टी दे रहे हैं तो कितनी पैसा जनता का लगाइएगा विकास में। और ये काम नहीं हो रहा है, पैसा बंदर बाट हो रहा है बिचौलिया के द्वारा। जब काम रोका गया तो हमको मालूम नहीं था, हमारी नाम कोई बोल दिया रोकने वाला जो समाजवादी होंगे, तो हमको बुलाया गया था। हमने कहा कि ना हम रोके हैं ना चालू कराएंगे। मगर पीओ साहब, इस मंदिर पर लगभग 3 करोड़ का काम हुआ है, आज तक काम नहीं हुआ। बताइए पैसा कहाँ गया? आज तक उस दिन से काम बंद है। इसीलिए
मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन का काम मिले और जेबीसी से काम नहीं हो। हमने कहता है किसान लोगों को कि जेसीबी से कोई काम कराता है रोक दीजिए, हमको फ़ोन कीजिए, केस से डरिए मत, हम खर्चा देंगे। तो जेसीबी से काम मत कराने दीजिए, लेबर से करे तो कराने दीजिए और एस्टीमेट के अनुसार काम लीजिए। एक बात और कहेंगे, बिहार में 6 पुल गिरा है। एगो गिट्टी आता है मट्टी के तौर में उजर का, वो है मैट। जितनी भी पुल गिरा है पुला, इंजीनियर शो किया है कि वही पाकुर का गिट्टी लगना चाहिए। एस्टीमेट में पाकुर का गिट्टी, काला गिट्टी जो होता है, जब तक हम लोग टाइट नहीं करेंगे, नीतीश बाबू देखने नहीं आएंगे, तेजस्वी जी देखने नहीं आएंगे, नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। हम लोगों को अपने गांव में पुल देखना है, योजना देखना है, सबका दायित्व बनता है। और हम ही लोग, पन्नालाल बाबू बोले फिर बढ़ा रहे, ईमानदार बनिएगा तबे संघर्ष कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो आए हैं, और पत्रकार जी को भी, यही सब हमारी है। और उठाइए पत्रकार जी, हम आप लोगों से भी कहते हैं कि मीडिया चौथा खंबा है, जनता का आंख नाक है, जनता का आवाज़ उठाइए। कोई सुनने वाला नहीं है जनता का। आप चले जाइए, पदाधिकारी बात करना नहीं चाहता है, जनता को फटकार के बुला देता है। मैं उस पदाधिकारी को होश में लाना चाहता हूँ कि जनता मालिक को डांटिएगा तो अरुण को जेल भेज दीजिए, तब डांटिएगा, नहीं तो संघर्ष करके कुर्सी पर से उतार के आपको वापस जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नौजवान। क्या मांगे हैं? देख रहे थे एक पर्चा था जिसमें क्या कहता है, इंदिरा आवास को लेकर के कुछ बातचीत चल रही थी कि एक ही परिवार को 10-10 बार, 4-4 बार मिला हुआ है। जी हाँ, यह हुआ है। इंदिरा आवास 4-4, 5-5 बार लिए हैं, लेकिन घर नहीं बनाए हैं। यही उद्देश्य है कि घर नहीं बनेंगे, पुनः जांच में आएगा, हमको फिर मिलेगा। या जो इंदिरा आवास में 20,000, 25,000 रुपया, 30,000 देते हैं, उनको पुनः मिल जाता है। गरीब गुरबा जिनको एक बार भी नहीं मिला, उसको मिलता ही नहीं है। हाँ, इसीलिए इंदिरा आवास में काफ़ी लूट हो रहा है। हमारा कहना है, दाखिल खारिज में आज 6 महीना से पेंडिंग है, बहुत सा पेपर पैसा ले चुका है, लेकिन उसको अभी तक पेंडिंग में रखे हुआ है। ये सीओ बैठते नहीं है समय से, और अब दलाल पैसे पे पैसे उगाही करते हैं। इसीलिए ये हम लोग जन आक्रोश मार्च निकालना प्रारंभ किए हैं। यह टेलर है, मेरे अध्यक्ष जी कह चुके हैं, किसी पार्टी विशेष, किसी बैनर तले नहीं है। ये आम पार्टी, आम जनता की तरफ से यह आक्रोश मार्च हम लोग निकाले हैं। कि कोई व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी का नहीं है। सबका जो दुख में है वो सुमरन करे आके। अच्छा लगता है कि ये सब करने से या घेराव करने से, रोड जाम करने से, मतलब मोर्चा निकालने से ब्लॉक के सिस्टम या पदाधिकारी सुधर जाएंगे? जरूर सुधरेगा। ये तो अभी टेलर है, ये अभी टेलर है सर। ये अभी तो स्टार्ट ही इसको हुआ है। सुधारना, इसको सुधारने के लिए हम लोग को अहिंसा पे उतरना होगा तो उतर जाएंगे हिंसा पे, लेकिन इसको सुधार के रखेंगे। ये मधेपुरा की धरती है, मधेपुरा में कुमारखंड की धरती है। यही सीओ के ऊपर बेलना चकला मुंगरी से मार चला था, वही चलेगा, नहीं सुधरेगा तो। लेकिन अभी कानून से पेश आते हैं कि तुम सुधर जाओ, जितने पेंडिंग वर्क है उसको अविलंब रेगुलर करो, अन्यथा तुम जो चाहते हो वही करने के लिए तैयार हैं। यहाँ क्या नाम हो आपका? मैं राजीव कुमार रंजन, बिशनपुर कोरलाई पंचायत अध्यक्ष। चलिए, ये थे किसान मोर्चा को लेकर के जो आवाज़ उठ रही थी, जो लोग देख रहे थे, उसी चीज़ को लेकर के हम बातचीत किए हैं और आगे की जानकारी हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स बिहार, मधेपुरा।